बोल रहे हैं कि मत यूज करो, करे क्या आप? कुछ नहीं, अभी बढ़ा है तो अभी भरना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है। शुक्रवार की सुबह होते ही लोगों के ऊपर महंगाई का डबल बॉम्ब फट गया है, क्योंकि तेल के दाम बढ़ने वाले हैं। ऐसे कयास, ऐसी चर्चाएं लगातार हो रही थी और सुबह होते ही 3 रुपए महंगा पेट्रोल भी हो गया है और डीजल भी हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संकेत दे रहे थे कि आने वाले दिन मुश्किल के होंगे, उसकी शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ जहां सीएनजी की कीमतें 2 रुपए बढ़ चुकी थी, तो अब पेट्रोल और डीजल के भी दाम बढ़ चुके हैं। 3 रुपए महंगा हो गया पेट्रोल डीजल आज से। क्या कहेंगे कि जो है महंगाई का बम फट गया है? सर, अब ये तो जो ग्लोबल मार्केट में जो भी सिचुएशंस है, आई थिंक दैट इज द मेन रीजन। सो एनीवे एज अ कंज्यूमर, एज अ सिटीजन, वी हैव टू बियर इट। ओके, बट मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट गवर्नमेंट भी इसमें कुछ नहीं कर सकती ना। अब जो सिचुएशन है दैट इज इनटू द आप मानते हैं ग्लोबल सिचुएशन ऐसी हो गई है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं? ऑब्वियसली नाउ प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो टेलिंग नॉट टू यूज this your private vehicles and all, so obviously there is some situation that's like मतलब सरकार ने जो संकेत दिया था कि आप लोग जो है सेफ्टी मेजर्स लीजिए, कहीं ना कहीं उसका जो है रिपरकशन हुआ है कि महंगाई का होगा और आगे भी होगा ही, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज यू नेवर नो ना, वो वॉर कब तक चलेगा। 1 महीने 2 महीने तक तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, बट सिंस हमारा पूरा इम्पोर्ट इज इनटू द गल्फ कंट्रीज, तो ऑब्वियसली इट विल वो होगा, वो थोड़ी महंगाई की मार पड़ेगी कंज्यूमर्स पे। आप उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा नाराज नहीं है सरकार? नहीं, नो प्रॉब्लम। गवर्नमेंट भी क्या करेगी, इट्स नॉट इनटू द डोमेस्टिक ना, कि सरकार ने ही नहीं कुछ किया। अब अगर इम्पोर्ट ही नहीं होंगे ऑयल, सो चलिए, ये तो कम से कम जो फैसला है उसका उतना विरोध नहीं कर रहे हैं। और भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बात करते हैं। सर, आप सुबह सुबह काम के लिए निकले हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम 3-3 रुपए बढ़ गए हैं, जिसकी इतनी दिनों से चर्चा हो रही थी। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? सर, महंगाई का बम फट गया। सर, बात ऐसी है ना कि पल पल में रेट्स बढ़ रहे हैं हर एक चीज़ों के। अब ये जो मैं स्पीड 97 जो प्रीमियम पेट्रोल है, ये पहले हुआ करता था 110 का 110, फिर उसके बाद में 112 हुआ, अभी 115 हो गया। तो अभी उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है, कब कम होगा? अब बोल रहे हैं कि मत यूज़ करो, तो करे क्या हम सर? करने के लिए अभी सब लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो कैसे होगा? तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अब क्या करेंगे, कैसे? तो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना इज नॉट द सोल्यूशन। आपको लगता है कि जो है सरकार को कुछ और भी रास्ता निकालना है? हाँ, दैट इज सोल्यूशन, बट अगर सब लोग स्विच कर देंगे तो उतना रिसोर्सेज है, सबको उतना कन्वीनियंस हो पाएगा। और अगर सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट करेंगे, इसका क्या करोगे? क्योंकि ज़्यादा टैक्स तो इसी से आ रहा है। सर, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम सुबह सुबह होते ही बढ़ गए हैं, धमाका हो गया है महंगाई का। क्या कहेंगे? अभी मैं एज अ फाइनेंस स्टूडेंट फाइनेंस में जॉब करता हूँ आदित्य बिरला में, तो एज अ फाइनेंस से इस समय वो ये बताऊंगा, वॉर लाइक सिचुएशन है, ये होना ही है, होता ही है। बट एज पर अवर अपना पॉलिसी जो है, अपना जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, जो कर रहे अच्छे के लिए कर रहे, टाइम आने पे सब अच्छा ही होगा। अच्छा, तो मतलब आप ये मान रहे हैं द बेस्ट की अच्छा ही होगा। कि ग्लोबल जो सिनेरियो है उसके जो है अगर परिप्रेक्ष्य में बढ़ रहा है, तो इसमें सरकार कुछ नहीं करती, ऐसा आपका मानना है? नहीं, एवरी गवर्नमेंट हैज देयर ओन पॉलिसी। जब भी जो भी कुछ करते, कुछ अपने लोगों के लिए सोच के लिए करते वो लोग, तो जब भी कुछ भी डिसीजन रहता है वो लोग लोगों के हित के लिए करते हैं। तो माई लुकआउट इज कि ये लोग कुछ ना कुछ सोच के कर रहे होंगे कि आगे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो आपको लग रहा है सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री ने जो अपना कॉन्वॉय कम कर दिया, मंत्री जो अपने कॉन्वॉय कम कर रहे हैं, जो मेजर्स लेने को उन्होंने बात कही है, कुछ तो है इसका रीजन, वो आम जनता को नहीं पता क्या रहेगा रीजन, ओनली दे नो कि उनका क्या अंदर अंदर चल रहा है। बट फाइनल लुकआउट जो रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव आउटलुक लग रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये महंगाई का जो आखिरी सवाल है कि 3 रुपए जो बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के, जनता सपोर्ट करेगी, ऐसा आपको लगता कर है? सकती है, 100% करेगी। क्यों नहीं करेगी? अभी बंगाल में बीजेपी जीती है, तो उसका भी पॉजिटिव आउटलुक है, तो इधर भी लोग सपोर्ट ही करेंगे। देखिए, लोगों का जो है मिला जुला इसमें रिस्पांस देखने को मिल रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, सुबह सुबह उठे हैं, काम पर जा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं 3-3 रुपए, क्या कहेंगे? रिस्पांस आपका? कुछ नहीं, अभी बढ़ा है तो अभी भरना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है बस।
ऑप्शन ही नहीं है, जो है कितना भी प्राइस हो तो पेट्रोल डीजल तो भराना ही है। लेकिन कुछ मेजर्स भी प्रधानमंत्री ने सजेस्ट किया है कि कम से कम जो है पर्सनल गाड़ियां अगर न यूज करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, तो इस सजेशन को आप कैसे मानते हैं सेविंग के हिसाब से? इसलिए अभी ईवी गाड़ी भी बुक की है, वो भी अभी लेने वाले हैं। अच्छा, अभी पेट्रोल से ईवी पे जा रहे हैं। ओके। क्योंकि जो है प्रधानमंत्री ने एक अपील की है, तो आप अपने तरफ से स्टेप ले रहे हैं कि पेट्रोल डीजल छोड़कर? पेट्रोल की गाड़ी बहुत है, 4 गाड़ियाँ है, 2 बड़ी गाड़ी है, तो अभी उसके लिए अभी ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं सब। ओके, एटलीस्ट ईवी तो चलती रहेगी, वही। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, लोग ऐसे भी हैं जो प्रधानमंत्री के सजेशंस को मान भी रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि ग्लोबल सिनेरियो जिस तरीके से चल रहा है, पश्चिम एशिया में जंग के जो माहौल बने हुए हैं, ईरान और अमेरिका एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हॉर्मुज में जो संकट है वो फिलहाल रिजॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है, और यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं।